सब, मेरा नाम शिखा है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन फेमिनिन क्लब पे। तो आज का वीडियो जो है वो डिवाइन प्रोटेक्शन के बारे में है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम्स के लिए जो है डिवाइन प्रोटेक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है जो बहुत लेवल तक असेंड है, तो उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पे हमें जो है प्रोटेक्शन लेना चाहिए। अगर आप ले सकते हैं तो ज़रूर आपको लेना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो बहुत ज़्यादा जो है ब्लैक मैजिक से, नेगेटिविटी से जो है बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो इस टाइम पीरियड पे जो है प्रोटेक्शन की जो है ज़रूरत हो जाती है। हर डिवाइन मैस्कुलिन हर डिवाइन फेमिनिन को ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है अपने लिए प्रोटेक्शन रखना चाहिए, अपने लिए प्रोटेक्शन लेना चाहिए। जब आप प्रोटेक्शन करते हैं तो ना ही सिर्फ आपकी रक्षा होती है, बल्कि इसके अलावा आपकी जो है स्पिरिचुअल जो है पावर भी बढ़ती है। आपका जो है एनर्जी फील्ड भी ओपन होता है। आपका एनर्जी फील्ड ओपन होने के साथ साथ आपका एनर्जी फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग भी होता है। बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जो ऑलरेडी इतने ज़्यादा असेंड है कि उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी इतने असेंड है, उनका ऑरा ही, उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें जो है बिल्कुल भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन में से कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा वाला होता है, फिर बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, तो उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जब मैं अपनी जर्नी में अवेकनिंग में आई थी तो मुझे अपनी जर्नी में इस पूरे 2021 से लेकर 2026 तक, 2021 की जुलाई के आसपास मेरी अवेकनिंग हुई थी। तब से लेकर अभी तक मुझे ऐसे बहुत सारी नेगेटिविटी मैंने फेस करी है और बहुत ज़्यादा फेस किया है। और जहाँ जब मेरी अवेकनिंग हुई ही थी, बिल्कुल स्टार्टिंग हुई थी और मैंने जो है बस इस जर्नी को सर्च करना ही देखा था, तभी मुझे एहसास हो गया था कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ हेयर। तो इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, जो नेगेटिविटी होती है, वो डेमोनिक अटैक्स जो होते हैं, वो सभी चीज़ें इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन्स के लिए मोस्टली होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ब्लैक मैजिक भी होता है कि बहुत सारे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन पर ब्लैक मैजिक कर दिया जाता है या डिवाइन फेमिनिन पर। तो इस तरह की ये जो एक्सप्रेजेड चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे नेगेटिविटी पे ध्यान ना देते हुए हम सिर्फ प्रोटेक्शन पे ध्यान देते हैं। तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है क्या कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो है विजुअलाइजेशन मेथड सिखाया जाता है, जहाँ पे हम जो है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को इमेजिन करते हैं। हमारे बीच में जो कॉर्ड्स हैं उनको इमेजिन करते हैं और एक वाइट लाइट जो है ऊपर से आती है और हमें जो है पूरी तरह प्रोटेक्ट करती है। ये एक सिंपल प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो है जो डेमोनिक एंटिटीज़ हैं वो इतनी इस तरह की जो विजुअलाइजेशन से जो है उनका इफेक्ट नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने ऑरा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है प्रोटेक्शन हमें मिलनी चाहिए। तो इसके लिए जो है मैं अपनी जर्नी में जो है कवच का इस्तेमाल करती हूँ। हमारे भारतीय जो शास्त्र हैं उन सभी में जो है कवच का बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत अलग अलग तरह के कवच हैं, जिसको जो अपने इष्ट को जिस तरह से मानता है वो उस तरह के कवच कर सकता है। जैसे आप देवी कवच कर सकते हैं अगर आप माता रानी दुर्गा माँ को मानते हैं। आप काली कवच कर सकते हैं, आप शिव अमोघ कवच कर सकते हैं, आप पंचमुखी हनुमान कवच कर सकते हैं, आप नारायण कवच कर सकते हैं। ये जो कवच हैं ये आपको क्या करते हैं, ये कवच कैसे काम करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। कि जब आप इन कवच का पाठ जो है सुबह और शाम को डेली करते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे जो कवच की जो आप कवच पढ़ते हैं जब, तो उसकी जो डिवाइन एनर्जी है उसको आप इनवाइट करते हैं और आप अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, आप अपने ऑरा में जो है उस डिवाइन एनर्जी को इनवाइट करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका आभा मंडल जो है, क्योंकि उसमें डिवाइन एनर्जी है, तो आपका आभा मंडल जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमें जो है कवच वगैरह नहीं करना चाहिए, ये तो एक मतलब की बात है। आप जो है डिवाइन बीइंग है और आप अपने डिवाइन से जो है प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, इसमें कुछ भी मतलब या फिर इसमें कोई सेल्फिश वाली बात नहीं है। अगर आपको डिवाइन से नहीं मांगना तो क्या आप राक्षसों से मांगेंगे प्रोटेक्शन? अगर हम डिवाइन के बच्चे हैं तो हम डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगेंगे। बच्चा अपने मतलब के लिए, अपना मतलब के लिए ही भगवान के पास जाता है, चाहे वो उसे चाहे कुछ भी चाहिए, उसे खाना पीना रोना धोना, उसे सब कुछ भी चाहिए होगा वो भगवान के पास ही जाएगा। तो कवच बनाए ही इसलिए जब बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े साधु संत जब ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, तो आप क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो इसमें कोई मतलब वाली बात कोई है नहीं, ठीक है। हम देख लेते हैं कि कवच को करना कैसे है। कवच करने से पहले आपको सबसे पहले संकल्प लेना है और संकल्प के दौरान जो है आपको ये बात कहनी है कि आप जो है प्लीज़ डिवाइन, इसके जो कवच में पढ़ूंगी इसके थ्रू जो है मुझे, मेरे डीएम को, मेरे हायर सेल्फ को, मेरे डीएम के हायर सेल्फ को, मेरे और मेरे डीएम के जो है इस कनेक्शन को, मेरे और मेरे डीएम की इस जर्नी को जो है डिवाइन अपनी प्रोटेक्शन दे, अपना सहारा दे। और प्लीज़ इसकी हर तरह की नेगेटिविटी से, हर तरह के ब्लैक मैजिक, हर तरह के नेगेटिविटी से, हर तरह के लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से जो है हमें प्रोटेक्शन दें, ठीक है। ऐसा जब आप बोलेंगे तो डिवाइन जो है उस संकल्प में, और फिर उसके बाद जब आप जो है सुबह और शाम
कोशिश करें कि 2 टाइम इसको करें। सुबह और शाम जब 2 टाइम आप इसकी जो प्रोटेक्शन लेंगे तो आपकी और आपके डीएम की एनर्जी जो है बहुत लेवल पे प्रोटेक्ट रहेगी, ठीक है। तो जब आप कवच करते हैं तो आप डिवाइन एनर्जी को अपने ऑरा में, अपने एनर्जी फील्ड में इन्वाइट करते हैं, जिससे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो भी बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इससे और जिसकी वजह से जो है वो बाहर की ऊर्जा को, बाहर की नेगेटिविटी जो है आपकी आभा मंडल में, आपकी एनर्जी में, आपकी ऑरा में जो है एंटर नहीं कर सकती, ठीक है। और आप जो है पूरी तरह प्रोटेक्शन में रहते हैं, ठीक है। और ये जो कवच होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइन एनर्जी लेकर आते हैं। जैसे शिव अमोघ कवच है, ये सिर्फ शिव अमोघ कवच सिर्फ कहने के लिए नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कवच है, जिसमें शिव जी की ऊर्जा के साथ जो है हमें प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। इसके अलावा देवी कवच कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देवी कवच है, दुर्गा सप्तशती का कवच है, जिसके अंदर जो है आपकी जो है शरीर के सभी अंगों को, शरीर कहने की बात है, पूरे ऑरा को, पूरी स्पिरिचुअल बॉडी को, हर चीज़ को जो है प्रोटेक्शन मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इसमें बालों से लेकर जो है अपने पैर के नाखून तक जो है सभी चीज़ों को प्रोटेक्शन मिलती है। तो आप अपने लिए, अपने डीएम के लिए ये प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने भी अपनी जर्नी में जो है कवच ही करती हूँ। तो आप भी, मैंने आपको बताया, मल्टीपल कवच के बारे में बताया है, काली कवच, देवी कवच, पंचमुखी हनुमान कवच, राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको ऐसे बहुत सारे कवच होते हैं, हर भगवान के अलग अलग कवच होते हैं, आप वो सब चीज़ें, राधा कवच भी होता है, जिस भगवान के अंदर आप के लिए आपके अंदर श्रद्धा है, जो इष्ट हैं आपके, आपको जो कवच बेटर लगता है वो कवच आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे जो है आपके और आपके डिवाइन मैस्कुलिन को जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। मैंने खुद अपनी जर्नी में जो है कवच किया है और इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड कर रही हूँ। ये आपकी पूरी अपनी चॉइस है कि आप कवच करना चाहते हैं या कवच नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। if मैं अगर अपनी तरफ से रिकमेंड करूँ तो मैं देवी कवच रिकमेंड करूँगी, क्योंकि देवी कवच जो है वो डिवाइन माता रानी का जो है कवच है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी डिवाइन फेमिनिन्स को अपने लिए देवी कवच करना चाहिए, और देवी कवच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कवच है, ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा सजेशन था। बाकी इसके अलावा आपको जिसके अंदर भी श्रद्धा है उनका कवच करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।